हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल DRS के वॉरियर्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, एवरेज। तो हम अपना फर्स्ट सम देखते हैं। फर्स्ट सम हमारा क्या है? 11, 23 और x का एवरेज है, वो है 40। अगर हम इनका सम निकालना चाहें इन तीनों नंबर्स का, तो 40 इंटू 3 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 34। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 34, जो अपनी वैल्यू आ जाएगी 86। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 100 से कम प्राकृत यानी नेचुरल सम यानी इवन नंबर्स का औसत क्या होगा? इवन नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1। अगर हमें एवरेज निकालनी हो तो बाई में n से n कैंसिल आउट, n प्लस 1 बचेगा हमारा फॉर्मूला। अब अगर 100 तक देखेंगे तो हमारे पास 50 इवन नंबर होते हैं, पर 100 नहीं लेना है, 100 से कम लेने हैं, यानी कि हमारे पास 49 इवन नंबर्स हैं। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 49 प्लस 1, एवरेज आ गया हमारा 50। और अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। 100 से कम प्राकृत, वही बात नेचुरल विषम यानी कि अब की बार आ गया ओड। ओड नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उनका सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो अगर हमें एवरेज निकालनी तो बाई n से 1 पावर कैंसिल आउट, यानी कि जो ओड नंबर्स की एवरेज होगी वो n होगी, यानी वो खुद नंबर होगा। अब 100 से कम प्राकृत विषम संख्या यानी ओड नंबर कितने होंगे? 50 हो जाएंगे। 100 से कम हो जाएंगे 50, तो n इज इक्वल टू 50, तो एवरेज हो गई 50। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। 6 नंबरों का जो औसत है यानी संख्या का औसत 8 दिया गया है, और दो नई संख्याएं जोड़ने पर, यानी कि हमारी दो नई संख्या जोड़ने पर संख्या होगी 8 और एवरेज हो गया 12 हो जाता है। तो दो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो हमारा इसका एक जनरल या तो डायरेक्ट कर सकते हो, 6 48 हो गया और 12 8 96। तो इनका डिफरेंस यानी कि 48 उन दोनों संख्या का योग हुआ। अब टाइम 2 करोगे तो 24 जो है उनकी एवरेज हो गई। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। तो हम देखते हैं शॉर्टकट से इसको। शॉर्टकट से देखो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो गया 2, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो गया 4, और 4 की जो है यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 32। सम कितना आ गया हमारा? वो ये आ गया 48, और एवरेज निकालेंगे तो 48 बाई में 2, ये हमारा हो गया डायरेक्ट 24 आंसर। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखोगे स्टार्टिंग से देखते हैं। बिल्कुल हमारे जो 6 संख्या थी इनका एवरेज था 8, और ये 8 संख्या थी इनका था 12। आपको सिर्फ करना क्या, इन दोनों डिफरेंस निकाल लो। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इन दोनों डिफरेंस हो गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 8 2 जा 16। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप। दोनों डिफरेंस कितना हो गया आपका 4, और 4 की नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32। सम कितना हो गया 48, यानी ये जो 48 आया इसमें आया इन दोनों नंबर्स का, और एवरेज निकालनी है तो 48 बाई 2 कितनी आ गई 24। ये हो गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा। 16 संख्या का एवरेज जो हमारे इसमें 28 दिया है, और दो नई संख्या जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर 18 हो गया, तो इनका एवरेज हो गया 30। हमें अब वही दो नई संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो क्या बताया था, इन दोनों डिफरेंस 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 28 2 जा 56 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस भी 2 हो गया, और मल्टीप्लाई करनी है नीचे, 18 2 जा 36, इनको ऐड कर दो, आपका कितना हो गया 92। अगर निकालनी है एवरेज 92 बाई में 2,
ये हो गया 46 आपकी एवरेज आ गई। ये हो गया आपका आंसर और क्वेश्चन कंप्लीट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी क्वेश्चन के लिए जो हमारा लॉजिक है, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन न करनी पड़े। 96 नंबर से 96 संख्याओं का औसत हमें दे रखा 28.5 और ये बोला यहाँ पर एक नई संख्या जोड़ने पर यानी कि संख्या कितनी हो गई 97, हमारा जो एवरेज है वो 30 हो जाता है। अब देखो यहाँ डिफरेंस एक का यानी कि एक से मल्टीप्लाई 28.5 हो गया। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है 1.5 का। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। 1.5 का डिफरेंस हो गया तो यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 145.5। अगर हम अभी यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 174, जो कि आपका आ गया फाइनल आंसर।